अच्छे दिनों की आस लगाए बैठी जनता को केंद्रीय रेल मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने महंगाई का तोहफा देते हुए रेल किराए में 14.2% और माल भाड़े में 6.5% की बढ़ोतरी आज रात से ही लागू कर दी है। जनता ने भाजपा की एनडीए सरकार को पूर्ण बहुमत देकर प्रदेश और देश में सत्ता सौंपी थी कि चुनाव प्रचार के दौरान जो वादे किए और अच्छे दिनों की आस दिखाई वो सब धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। अब जनता कहने लगी है कि क्या इन्हीं अच्छे दिनों की आस में हमने भाजपा को जिताया था। अभी तो रेल किराए में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, आगे आगे महंगाई का ग्राफ कितना और कहां पहुंचेगा यह देखने वाली बात होगी। रेल किराए में वृद्धि से आमजन गुस्से में है, वहीं राजनीतिक दलों के नेता भी एक दूसरे को कोस रहे हैं। की बात ये नहीं कि किराया बढ़ाया, बात ये है कि मोदी सरकार ने जिस तरह के वादे जनता से किए हैं उन पर वो एक किंचित भी अपनी जगह ठहर नहीं पा रही है। अच्छे दिन निश्चित रूप से इस तरह से तो आने नहीं है। रेल भाड़े जैसी मूलभूत चीज के लिए आप ये कहते हैं, मैंने पढ़ा था कल अखबार में कहीं ये कह रहे थे कि 26,000 करोड़ रुपए की पैसेंजर सब्सिडी का आंकड़ा जाके पहुंचा है। इसको निपटने के लिए ये रेल भाड़ा बढ़ा रहे हैं। तो ये तो सीधी सीधी बात है, रेल जो है वो एक मूलभूत सुविधा है और पब्लिक लिमिटेड सॉर्ट ऑफ अफेयर है। भाई पब्लिक के भले के लिए चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ये पूंजीवाद के हिसाब से चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं जिसमें घाटा नफा नुकसान देखा जाए। देशवासी अपने आप को आज बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी और उनके सहयोगियों ने और भाजपा ने जिन अच्छे दिनों का सपना देश के लोगों को दिखाया, देश के लोगों को अब एहसास हो रहा होगा कि अच्छे दिन इन्होंने अपने लाने के लिए ये नारे के रूप के अंदर प्रचारित और प्रसारित किया। कोई कदम अभी तक इस सरकार का ऐसा नहीं है जिससे महंगाई नियंत्रण के ऊपर काम हो। देखिए, रेल भाड़े में 14.2% की बढ़ोतरी और माल भाड़े के अंदर 6.5% की बढ़ोतरी, इससे महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ेगी। मजबूरी ये थी कि भाई रेल बजट भाड़ा किराया, इससे क्या घाटा बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और इस बजट घाटे से सरकार बहुत ज्यादा परेशान थी। सरकार ने सोचा कि आने वाले टाइम में कोई भी रेल मंत्री ने आज तक इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि सबसे ज़्यादा देश में एक्सीडेंट हो रहे हैं और रेलवे स्टेशनों पे जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पाती है। उस पर भी बजट का खर्चा नहीं हो पाता पूरा किसी तरह भी। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए सरकार ने ये किराया बढ़ाया है और आगे जाकर के भी सरकार एक बुलेट ट्रेन वगैरह ये चलाने जा रही है। तो उस बजट के अंदर भी सरकार को इतना ज्यादा बजट घाटा हो जाता कि आने वाले टाइम में वो योजनाएं हम ढंग से लागू नहीं कर पाते। ये जो गवर्नमेंट बुलेट ट्रेन चढ़ने जा रही है अपने फायदे के लिए ही है और इससे किसी को नुकसान नहीं है। और रेलवे में अगर किराया वगैरह बढ़ाया है तो ये लोगों की, आम लोगों की सुविधाओं को देख के ही बढ़ाया गया। बुलेट ट्रेन बनती तो एक तरह से हम लोग महानगरों में लोग यहाँ पे जितनी सुविधाएं हैं उतनी सुविधाएं अपने अजमेर जैसे छोटे शहर में भी हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आम लोगों को जितनी परेशानियां होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, रोज लोग यहाँ टेम्पो के धक्के खा रहे हैं, वहाँ धक्के खा रहे हैं, या कहीं है कि बड़े बड़े विमानों में नहीं जा सकते हैं, तो बुलेट ट्रेन के जरिए लोग आराम से इजीली हर जगह पहुंच सकते हैं। इसमें आम आदमी को बहुत परेशानी आएगी क्योंकि रेल किराए की जो वृद्धि है वो बहुत अधिक है और आम आदमी, मैक्सिमम आदमी तो उसमें सफर करता है जनरल कोच में, उनको तो बहुत परेशानी है। वो बस को छोड़कर वो ट्रेन में जाता था, वो सारी उसको प्रॉब्लम आएगी। तो इस महंगाई की हुकूमत है, उसको जो आदमी अपने रिश्तेदारों से मिलने जल्दी जल्दी आता था वो देर से जाएगा, क्योंकि वो जो 15 दिन में जाता था, हफ्ते भर में जाता था, वो 1 महीने में जाएगा बेचारा, वो सोचेगा। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा पूरी जनता को, जिस प्रकार से रेलवे जो हमेशा घाटे में रहती थी, तो निश्चित तौर पर नई सरकार बनी है तो कई नीतियाँ अपने हिसाब से उनको करनी पड़ेगी। रही बात महंगाई की, कि महंगाई कम करने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, लोगों का ये सवाल भी होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा सिर्फ एक रेल भाड़े बढ़ाने से महंगाई का कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर भारतीय रेल घाटे में चल रही है उसको फायदे में, नफे में लाने का भी कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना है, नरेंद्र भाई मोदी को करना है। उसी प्रकार से गुड्स का जो भाड़ा बढ़ा है वो भी निश्चित तौर पर इसीलिए बढ़ाया गया है कि कम से कम एक बार घाटे की पूर्ति करी जाए और दूसरे कई ऐसी जगह हैं जहां पर महंगाई कम करने की बात है, वहां निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई कम करेगी, यही मैं कहना। देखिए, अच्छे दिन तो निश्चित तौर पे देश के अच्छे दिन चल रहे हैं और मैं तो आज के बढ़ोतरी के ऊपर यही कहना चाहूँगा कि देश की जनता को ये जान लेना चाहिए कि हमारे शरीर में अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी को
खत्म करने के लिए हमें निश्चित तौर पर कड़वी दवाइयां और इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। उसी प्रकार से 10 साल से यूपीए की जो माँ बेटे की कल्याणकारी योजनाएं जो कांग्रेस के मिनिस्टरों ने चलाई, ये उसका हर्जाना देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और निश्चित तौर पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़ी बुराई खत्म करने के लिए छोटी बुराई अगर मोदी जी ने अगर ये किराया बढ़ाया है तो ये मान के चलिए कि ये आने वाले मतलब अर्थव्यवस्था के लिए हितकारी होगा, जल कल्याणकारी होगा। बेशक ये जो रेल किराए में वृद्धि हुई है, इससे आम आदमी अतिरिक्त भार तो पड़ेगा, मगर इसको एक पॉजिटिव ये देखें कि किसी भी सिस्टम को सुधारने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे और बेशक अच्छे दिन आने वाले हैं। जस्ट वेट एंड वॉच।